सभी को नमस्कार। मैं जितेश कुमार जांगीर, सहायक आचार्य चित्रकला। सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए द्वितीय वर्ष के चित्रकला विषय की इकाई प्रथम के अध्याय अजंता की चित्रकला का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के भाग में हमने अजंता की विभिन्न गुफाओं के साथ साथ उन गुफाओं से प्राप्त विभिन्न चित्रों का अध्ययन किया। इसके बाद हमने अजंता के गुफा चित्रों की विशेषताओं का भी अध्ययन किया। इन गुफाओं में हमने अजंता के रेखांकन, अजंता का नारी चित्रण, विषय वैविध्य, रंग विधान एवं केश विन्यास का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। इसके पश्चात आज हम अध्ययन करेंगे अजंता की विशेषताओं में आलेखन का। आलेखन एक प्रकार से अलंकरण है, सजावट है, इसको हम कह सकते हैं। अजंता के जो चित्र है उन्हें आलेखन की खान कहा जा सकता है या आलेखन का भंडार कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आप हर कहीं आलेखन का प्रयोग देख सकते हो। हर कहीं आप बेल, लतिकाएं, जो पुष्प है, फूल पत्तियां है, पशु पक्षी है, जैसे है मीन, मक्कर, जो हाथी है, कमल पुष्प है इत्यादि को आप हर कहीं देख सकते हो। छतों पे, स्तंभ पे, दीवारों पे, हर कहीं जहाँ पर रिक्त स्थान है उसको और भी सुंदर बनाने के लिए यहाँ पर अजंता के चित्रकारों ने आलेखन का प्रयोग, अलंकरण का प्रयोग सजावट के लिए किया है। ये जो आलेखन है वो गुफाओं को सुसज्जित करने के लिए एवं रिक्त स्थान को भरने के लिए चित्रित किए गए हैं। ये आलेखन गुफा की दीवारों पर, स्तंभों एवं छत इत्यादि पर बनाए गए हैं। इन आलेखनों में मुख्य रूप से पशु पक्षियों का, पुष्प और लताओं का प्रयोग किया गया है, जिनमें हम देख सकते हैं बंदर, वृषभ, वृषभ बैल को बोलते हैं, मीन जैसे मछली, मकर जो मगरमच्छ होता है, मृग जो हिरण होता है, महिष जो भैंसा होता है, हंस, तोता इत्यादि को स्वाभाविकता के साथ यहाँ के चित्रकारों ने आलेखन में प्रयुक्त किया है। यानी हर कहीं आप आलेखन में इतने प्रकार के जो पशु पक्षी है, बैल और लतिकाएं हैं, फूल पत्तियां जो पुष्प हैं, इन्हें हम देख सकते हैं। और जैसे कि चित्र में जो मुख्य विषय है भगवान बुद्ध है, इसके अलावा जो अन्य आकृतियां जो बनी हैं उनके बीच बीच में जो भी खाली जगह है, अर्थात कहीं पर खाली जगह आपको अगर मिलेगी तो वहां पर आलेखन का प्रयोग अवश्य आपको दिखाई देगा। अलंकरणों में आयताकार, षटकोणीय, वर्तुलाकार अर्थात गोलाकार, शंकुआकार इत्यादि जो ज्यामितीय आलेखन है, ज्यामितीय आकार है, उनका प्रयोग हुआ है। प्रकृति की विविध हरियाली या रूपों में, यानी जो प्राकृतिक जो पेड़ पौधे हैं उनमें अशोक, साल, आम, बरगद, पीपल, गुलर इत्यादि जो पेड़ हैं उनका सुंदर समन्वय किया गया है। यानी इतने सारे जो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी, बेल, लताएं, लतिकाएं जो है, जो फूल पत्तियां हैं, इनका प्रयोग चित्रकार ने आलेखन में किया है। अजंता के जो आलेखन है वे आज भारतीय चित्रकला की सर्वोत्तम निधि मानी जाती है। आलेखन के बाद में हम पढ़ेंगे मुकुट एवं वस्त्र आभूषण को। मुकुट एवं वस्त्र आभूषण की हम बात करें तो पूर्व में भी मैंने आपको बताया था कि अजंता के जो चित्र हैं उनमें जो बाद की गुफाएं हैं उनमें मुख्य रूप से भगवान बुद्ध को
राजसी रूप में चित्रित किया था और उनमें भगवान बुद्ध के सिर पे मुकुट को भी चित्रित किया गया था। इसके अलावा उन्हें आभूषणों से युक्त चित्रित किया गया था। और इसके अलावा जो अन्य आकृतियां हैं उनमें भी हम जो वस्त्र आभूषण है उन्हें देख सकते हैं, मुकुट इत्यादि है वो देख सकते हैं। इनमें तो पहले भी प्रयोग किया गया था। एक चित्र जो आपके सामने है ये भगवान बुद्ध का ही है, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का है। इसमें आप देखेंगे कि बोधिसत्व के सिर पर एक बहुत ही खूबसूरत अलंकृत मुकुट बनाया गया है। चित्र में हालांकि कुछ भाग नष्ट हो गया है, बाकी चित्र को बोधिसत्व को आभूषणों से युक्त सुसज्जित चित्रित किया है। इसी के बगल में एक और चित्र आप देख रहे हो कि इसमें यह जो चित्र है यह श्रावस्ती में चमत्कार नामक जातक कथा में चित्रित किया गया था और यह गुफा संख्या 1 का चित्र है। दोनों ही गुफा संख्या 1 के चित्र है। इस चित्र में भी आप देखते हो कि बोधिसत्व रूपी नाग जो है, इसके अलावा जो अन्य आकृतियां हैं उन्हें भी वस्त्र आभूषणों से युक्त चित्रित किया गया है। सिर पर जो पुरुष आकृतियां हैं उनके सिर पर मुकुट दर्शाए गए हैं। स्त्री आकृतियों के सिर पर भी मुकुट है, लेकिन वो पुरुष आकृतियों से थोड़े भिन्न है। स्त्री आकृतियां जो है उनके बालों की बनावट और पुरुष आकृतियों की जो बालों की बनावट है उनमें भी आप थोड़ी विभिन्नता देख सकती हो। अजंता के चित्रों में मुकुट, आभूषणों तथा वस्त्रों को भी सुंदरता से अंकित किया गया है। राजा और रानी के मुकुटों की ऊंचाई में भी अंतर यहाँ पर दर्शाया गया है। यानी जो राजा है उसे थोड़ा महान, थोड़ा बड़ा हो सकता है कि उन्हें थोड़ा प्रभावशाली बनाने के लिए उनका मुकुट थोड़ा बड़ा बनाया गया हो, और जो रानी का जो मुकुट है उसकी जो ऊंचाई है राजा के मुकुट से कम दर्शाई गई है। देवताओं एवं महापुरुषों के मुकुट शिखर के समान, यानी उनके जो मुकुट है उनकी मंदिर नुमा आकृति बनाई गई है, ऊंचे और भव्य बनाए गए हैं। उनके जो मुकुट है वो भव्य विशाल बनाए गए हैं। अजंता के चित्रकारों ने अपने आकारों की शोभा बढ़ाने के लिए उन्हें बहुमूल्य रत्न जड़ित लंबी मालाएं। अब हम पुरुष आकृतियों की बात करेंगे। जो पुरुष और महिलाओं की आकृतियां हैं उनको उन्होंने शोभित करने के लिए, उनकी शोभा बढ़ाने के लिए उन्हें बहुमूल्य रत्नों से जड़ित लंबी मालाओं से युक्त चित्रित किया है। इन आकृतियों के हाथों में कड़े हैं, कानों में मीनाकार कुंडल दर्शाए हैं, इनकी भुजाओं में भुजबंद और कमर में मोतियों और कड़ियों युक्त करधनियां पहने इन्हें चित्रित किया गया है। यानी इतने प्रकार के जो आभूषण है वो इन्होंने, चित्रकार ने इनके शरीर पर चित्रित किए हैं, अंकित किए हैं। अब हम बात करें वस्त्रों की, तो वस्त्रों की जो सलवटें हैं उन्हें बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है। बारीक सलवटें यहाँ पर चित्रित की गई है। पुरुषों को अधिकांशतः अधोभाग में धोती, अर्थात जो कमर के नीचे का भाग है उसमें पुरुषों को धोती पहने और ऊपरी भाग में चुस्त या ढीला कुर्ता पहने चित्रित किया गया है। स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियों को कोहनी तक की आस्तीन की चोली और नीचे के भाग में उन्हें धोती पहने, और जहाँ पर नर्तकियां चित्रित की गई है वहाँ पे नर्तकियों को चुस्त कुर्ता एवं तंग पायजामा पहने चित्रित किया गया है। जैसे कि एक हमने चित्र देखा था जिसमें नृत्य वादन का जो चित्र था उसमें नर्तकी ने
इसी प्रकार के जो वस्त्र और आभूषण है वो धारण कर रखे थे। इस प्रकार से अजंता का यह जो मुख्य अध्याय है आज हमारा पूर्ण होता है। अजंता के इस अध्याय के लिए हमने लगभग 28-29 वीडियो तैयार कर दिए। हालांकि जो मेरे वीडियो है ये काफ़ी लंबे नहीं रहे हैं। इनकी जो समय सीमा है ये लगभग 9-10 या 11-12 मिनट तक के ही वीडियो मैंने तैयार किए हैं, ताकि आपके जो डाटा है वो ज़्यादा खत्म ना हो या ज़्यादा प्रयोग में ना आए और कम डाटा में आप इन वीडियो को आसानी से देख सको। और इसके अलावा अजंता की गुफा चित्रों के तत्पश्चात हम बाघ की गुफाओं का अध्ययन करेंगे। ये जो बाघ की गुफाएं हैं, हालांकि इनके ऊपर भी अजंता के चित्रों का प्रभाव पड़ा है। तो आप अब समझ ही गए होंगे, मैं आशा करता हूँ कि आपको अजंता की जो गुफाएं हैं उनकी स्थिति, उनका नामकरण, यहाँ तक कि उनके चित्रों का समय, विभिन्न प्रकार की गुफाओं की संख्या, इन गुफाओं से प्राप्त चित्र, इन गुफाओं के जो विषय है, रंग विधान, जो आकार प्रकार, जो तकनीक है, भित्ति तैयार करने की तकनीक है, इस प्रकार से समस्त जो जो विषय मैंने बताया आपको, चाहे वो अलंकारिक हो, रूप भेदिक हो, चाहे वो जातक कथाओं से संबंधित हो। ज़्यादातर जो चित्र बने हैं वो जातक कथाओं से संबंधित बने हैं और बाकी भगवान बुद्ध के जो आध्यात्मिक दार्शनिक जीवन से संबंधित है वो यहाँ पर चित्र हमने पढ़े। इसके साथ ही उनके वास्तविक जीवन की जो घटनाएं हैं वो भी हमने पढ़ी और इस प्रकार इन चित्रों से हमें प्रेरणा भी लेनी चाहिए।